हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेजी बेटो द आइडियल लाइफ फॉर योर बेटर लाइफ। दोस्तों, प्रेजी बेटो द आइडियल लाइफ आपको हर सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आदर्शनिक कैंटीन के बारे में बारीकी से जानकारी, सीपीसी कैंटीन से कैसे कार्ड खरीद सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, बारीकी से जानकारी, या फिर सिलेबस के बारे में, सेंट्रलाइज लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम सिलेबस के बारे में आपको हर जानकारी प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइस, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसको भी टच करें, ताकि टाइम टू टाइम या फिर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है गाइस। तो दोस्तों, देर न करके आज का जो विषय है उससे हम बात करते हैं कि सीपीसी कैंटीन के थ्रू हम कैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, इसका फुल प्रोसीजर क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि सीपीसी कैंटीन से कार या फिर 2 व्हीलर लेने में धोखेधड़ी, इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीपीसी कैंटीन के थ्रू दोस्तों आपको कोई कार नहीं मिलता है, लेकिन सीपीसी रेट के थ्रू आपको कार मिलता है। तो दोस्तों, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि सीपीसी कैंटीन से आपको कार 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि आप सीपीसी रेट में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, सीपीसी कैंटीन के थ्रू या फिर सीपीसी रेट में आप कहाँ से और कैसे खरीदेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे विनती है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेरी होता है, पूछताछ होता है, मन में प्रश्न होता है, तो आप कमेंट में लिखिए, अवश्य लिखिए, और मैं आपको बता देता हूँ आपका हर प्रश्न का जवाब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करेंगे कि सीपीसी कैंटीन में या फिर सीपीसी कैंटीन रेट में हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है सीपीसी कैंटीन के थ्रू दैनिक प्रयोग के सामान के अलावा भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पर्सनल, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सीएचडी कैंटीन के थ्रू सामान लेते हैं, कार लेते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी ले लेते हैं। आपको भी हर चीज मिल जाते हैं, लेकिन आप भी इनकी तरह 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान देना होगा, जो मैं आगे बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, आपसे विनती है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नॉलेज छूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल ही एकदम साफ सुथरा और धीरे धीरे और क्लियर, एकदम सरल भाषा में आपको नॉलेज दूंगा। आप एक बार सिर्फ ध्यान से सुनिए। सबसे पहला दोस्तों, कि हेड कांस्टेबल रैंक तक 5 साल नौकरी होना चाहिए, तो आप सीपीसी कैंटीन से 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेने के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए दोस्तों आपका कमांडर रैंक का अधिकारी से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंस्पेक्टर मतलब सुबेदार रैंक के अधिकारी के लिए दोस्तों 3 साल सर्विस होना चाहिए, और जिसके लिए डीआईजी या आईजी लेवल से अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी बात है कि ऑफिसर लेवल में कोई भी सर्विस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ऑफिसर है तो उनके लिए वो कभी भी कार ले सकते हैं। इसमें सर्विस का कि इतना साल चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, जब आप कार खरीदेंगे तो कार का जो सीसी होता है, सीसी फॉर क्यूबिक कैपेसिटी, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। आप किसी भी सीसी का 800, 1000, 1100, 1200, 2000, 1500 किसी भी सीसी का कार ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप सीपीसी कैंटीन के थ्रू प्रत्येक 4 वर्ष अंतर आप कार ले सकते हैं, लेकिन यह आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप जब कार खरीदेंगे तो कम से कम 2 साल के अंदर आप कार किसी कंपनी या व्यक्ति विशेष को नहीं बेच सकते या फिर दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, और एक पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है कि रिटायरमेंट से एकदम पहले या फिर रिटायरमेंट के एकदम बाद आप कार नहीं खरीद सकते। अभी दोस्तों बात करेंगे, या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार खरीदने का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसीजर के माध्यम से कैसे हम सीपीसी कैंटीन रेट में कार खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी आपका घर के नजदीक सिटी में किसी भी एक ऑथराइज डीलर के पास आपको जाना होगा। उसके बाद उनके कार का मॉडल, ब्रांड, कार का कलर, ये सब चीज लेके आना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको डीलर का फुल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ आपको कलेक्ट करना होगा। उसके अलावा जब भी आप डीलर के पास से आप ये सारी चीज लाएंगे तो उनके साथ साथ आपको जो कार का रेट है, इनवॉइस जो फॉर्म है, वो भी आपको लाना होगा। ठीक है। उसको दोस्तों, जो आप कार लेंगे तो कार के लिए जो सीपीसी कैंटीन का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है।
कम से कम 2 को भी चाहिए। और उसके साथ दोस्तों आपको ये भी सबमिट करना होता है कि आप एक अंडरटेकिंग आप देते हैं कि 2 वर्ष के अंतर आप इस कार को किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी को नहीं बेचेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन में खुद साइन करते हैं या फिर उसके अतिरिक्त जो यूनिट हेड के द्वारा इसमें कंपटीशन किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम सही है। उसके साथ दोस्तों आपको 2 बैंक ड्राफ्ट भी भरना होती है, एक आपका ऑथराइज डीलर के फेवर में टू द डीलर, एक आपका जो मास्टर कैंडिडेट है इनके फेवर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन लिखा है एप्लीकेशन के साथ आपको ये सब चीज़ एक साथ को पेस्ट करके मतलब पिन अप करके जमा देने होती है। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन जमा देते हैं आपका काम वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, फिर काम शुरू हो जाते हैं कि आपका जो सीपीसी कैंटीन है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो हायर अथॉरिटी को भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उन्होंने अप्रूवल लेते हैं तो उन्होंने सारे एक कॉपी फोटोकॉपी डीलर के पास भेज देते हैं। भेजने के बाद डीलर आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको कार या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी अपने एप्लीकेशन करते हैं उसको आपको मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं कि आपका पोस्टिंग प्लेस आप कहीं भी पोस्टिंग हो, लेकिन आप अपने नज़दीकी जो डीलर है ऑथराइज डीलर है उनसे आप किसी भी वक्त कार ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है, ठीक है दोस्तों। सीपीसी कैंटीन से कार हम कैसे खरीद सकते हैं, आप कैसे कार खरीद सकते हैं या फिर कैसे कार के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि सीपीसी के थ्रू कैसे हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ले सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह जानकारी हमारा यहाँ खत्म होता है। अगले जो जानकारी होगा उसको मैं वीडियो बना के अति शीघ्र आपके पास पहुँचा दूंगा। तब तक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।